जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एग्ज़ाम 100% आता ही आता है। मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लूँगा और उसी से सभी रिएक्शन को सोल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इथेनॉल। ये क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, इथेनॉल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH। और हम इसको क्या एक फॉर्मूला और इसको लिख सकते हैं क्या, C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, हम क्या करते हैं जब भी हम इथेनॉल में यानी कि इथेनॉल में हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और रिएक्शन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट को कर देते हैं, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है ये, किसके, अभी हमने डिस्कस किया था, किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबशन। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में हमें क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 एंड हीट एंड लाइट को बाहर निकालती है। अब इसमें हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो इसको 2 से कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो 3 यहाँ ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज द रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। और यहाँ भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि दिस इज रिएक्शन कौन सी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। सेकंड आते हैं हमारे पास, जब भी हम इथेनॉल में क्या डाल देते हैं, अल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटाशियम पर मैग्नेट, और ये इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। दिस इज द रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों बोला जाता है, जब भी इथेनॉल में अल्कलाइन KMNO4 डाला और एसिडिफाइड K2Cr2 डाला तो ये क्या करते हैं, ये क्या है, हमारे ऑक्सीडेशन एजेंट। तो ये क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनोइक एसिड में। यानी कि जो हमारे पास इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में। दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इसी में। थर्ड आती है इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। हमने क्या कर दिया, इसमें सोडियम मेटल को ऐड कर दिया। किस में कर दिया, सोडियम को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब भी हमने किस में, इथेनॉल में क्या ऐड कर दिया, सोडियम मेटल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CH2ONA। इसका हम क्या नाम देते हैं, सोडियम इथ ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथ ऑक्साइड प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, इससे भी 2 से, इससे रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास, जब भी हम इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, किसमें, जब भी हम इथेनॉल में यानी कि CH3CH2OH में क्या डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे क्या कर देते हैं, हीट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, CH2 डबल बॉन्ड
CH2 में, यानी कि इथाइन में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, रिलीज, यानी कि किस में हो जाएगी, इथीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में, यानी कि कंसंट्रेट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, इथेनॉल में क्या ऐड कर देते हैं, इथेनोइक एसिड CH3CH2OH में क्या ऐड कर दिया, CH3COOH, यानी कि इथेनॉल में ऐड कर दिया क्या, इथेनोइक एसिड, और किसकी प्रेजेंस में किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 की 443 केल्विन पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से A जाएगा, CH3COOC2H5, यानी कि इसको बोलते हैं एस्टर, एंड यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि इथेनॉल में इथेनोइक एसिड डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्टर में। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब हमारे पास आता है एस्टर। यदि हम अब हमारे पास जो एस्टर आया है, एस्टर का फॉर्मूला क्या आया, CH3COOC2H5, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और इसको हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से ये और यहाँ से सोडियम बाहर निकल जाता है, तो यानी कि CH3COONA प्लस C2H5OH, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथऑक्साइड, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथ ऑक्साइड, दिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अभी मैंने जैसे इथेनॉल को लेके फर्स्ट हमने क्या किया था, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH होता है, यदि हम उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, CO2 को रिमूव करता है एंड लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को बाहर निकालता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने इथेनॉल में सोडियम मेटल को ऐड किया था, जो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, सोडियम इथ ऑक्साइड में, और वहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, रिलीज। थर्ड रिएक्शन हमने की थी, जब भी हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट करते हैं, तो जो हमारा इथेनॉल होता है वो इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने फोर्थ रिएक्शन की हमने ऑक्सीडेशन की। हमने क्या किया, इथेनॉल में जब हमने अल्कलाइन KMnO4 डाला, यानी कि पोटाशियम पर मैग्नीट डाला या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, इथेनोइक एसिड में, यानी कि एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन। एंड द थर्ड रिएक्शन हमने की, जब भी हमने इथेनॉल में इथेनोइक एसिड डालते हैं और KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज होता है, एस्टर में। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। जब भी हमने एस्टर में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम इथ ऑक्साइड में, और वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, इथेनॉल। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड रिएक्शन कराई है। इन रिएक्शनों में से आपकी रिएक्शन आएगी ही आएगी पेपर में, तो प्लीज़ इन रिएक्शन को अच्छे से वेरीफाई कर लेना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। तो यदि आपको मेरी ये रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की या कार्बन एटम्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड की अच्छे से समझ में आए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।